बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करूंगा। आज कोर कमांडर का इजलास हुआ, उसमें अहम फैसले किए गए हैं। आज जो कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ या जो रियासत के अमलाक पे जो हमला किया गया, उनके हवाले से फ़ैसला किया गया, जिसमें आर्मी चीफ ने क्या मैसेज दिया वो आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड है कि एक जमात के जो लोग हैं अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत है, जो दूसरी जमात के लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है। और उस प्रोटेस्ट के अंदर जब एक आला अदलिया के जो जज हैं उसके ख़िलाफ़ जो है नाज़ेबा अल्फाज भी क्या है कहे गए और रेड जोन में दाखिल हो गए, तो इनके हवाले से आपसे बात करूंगा कि ये दोहरा मयार कैसा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज आर्मी चीफ की क़यादत में कोर कमांडर का इजलास हुआ और इजलास में अहम फैसले किए गए, जिसमें जो है लाहौर के कोर कमांडर हाउस और जना हाउस के ऊपर जो हमले हुए थे, जो लोग मुलविस थे उसके अंदर, उसकी मैं आपको हकीकत बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जो इनका एलामिया आया हुआ है, इसमें यह कहा गया है कि हम फौजदारी कानून के तहत हम उन पर कार्रवाई करेंगे। अब इस दौरान ये एक फैसला किया गया है कि जो लोग उसके अंदर मुलविस हैं उन लोगों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल। और जिन लोगों ने गलत जो रिएक्ट किया और अहम सरकारी जो इमारतों पे जो हमला किया, ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि ये हमारे टैक्स से बनी होती हैं, हम ही इसके जो ना टैक्स पेयर होते हैं। तो हमें अपनी जगहों के या अपनी चीज़ों को तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, इसके मज़म्मत करनी चाहिए। और कोई भी किसी के, चाहे मैं या कोई और भी, इसके हक़ में नहीं है कि इस पर रिएक्शन होना चाहिए था। बट ये हुआ क्यों, असल वजह पे वो वहाँ कोई नहीं जा रहा। हुआ ये था कि 9 मई को जो आज उस दिन भी जो ISPR है, DG ISPR ने कहा कि ये स्याह दिन है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ये 9 मई का जो वाक़या था वो शर्मनाक था, बट ये कोई नहीं कह रहा कि वो 9 मई ऐसा दिन क्यों हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन है। अब नाज़रीन, ये फैसले तो किए गए हैं, बट उस 9 मई को जो बेगुनाह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई और बे लोगों के साथ जो है शेलिंग की गई, मारा गया, पीटा गया और लोग जो है तकरीबन 50 से 45 लोग शहीद हुए, जिसकी तहरीक इंसाफ ने गायबाना नमाज भी अदा की गई। उस पर ना रियासत बात कर रही है ना इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, क्योंकि वो भी रियासत के लोग थे, वही लोग पाकिस्तान की आवाम थी। जब आप आवाम में इस तरह दरारें पैदा करेंगे, जब उनके एहसासात को आप ख़त्म कर देंगे, तो रिएक्शन ज़रूर आता है। आप फैसला बिल्कुल करें, उन लोगों के ख़िलाफ़ करें जिन लोगों ने उस पर हमला किया है। बट ये जो फौजदारी कानून है, ये सिर्फ सिविलियन पे या सिविलियन का कानून फौजदारी पे हो सकता है, ये एक अलग डिबेट है। ये कानूनी तर्ज अमल है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे बाद में बात हो सकती है। या ये इमरान खान को डराया जा रहा है या उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है। ये एक समझें कि ये नफ्सियाती गेम है। ये नफ्सियाती गेम है जिसके तहत जो है अवाम को भी डराया जा सकता है। उन लोगों को आपने देखा होगा, निजी चैनल पे एक बड़ा सहाफ़ी भी यही बात करे कि लोगों को बताओ कि आप इस तरह। अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बताया जाए कि कानून भी एक जो है इदारा है जिसमें एक आला अदलिया है। आप कानून, जब भी कोई मुल्ज़िम आके ज़मानत लेता है तो वो सरेंडर करता है, सरेंडर करने के बाद आप जो है अदालत से गिरफ़्तार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये जो आवाम का रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, या उसके रिएक्शन आवाम का ज़रूर था, मगर उनमें जो वो अनासर मुलविस थे जो PTI से ताल्लुक़ भी नहीं रखते, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये वाज़ेह मैसेज दिया कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ का कोई शख्स नहीं था और हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। तो ये जो कोर कमांडर की मीटिंग्स बार बार हो रही हैं, इसी के ऊपर हो रही हैं कि हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बराए कराम आप सियासत से भी थोड़ा दूर हो जाएं, और ये अवाम का और सियासी लोगों का काम है
आप अपनी सिक्योरिटी, आप अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें और बैरूनी जो भी ख़तरा आते हैं आप उसके ऊपर फोकस दें, ना कि आप इंटरनल फोकस जो काम सियासतदानों का है या पुलिस के इदारों का काम है आप उस पर फोकस्ड हों। आप बैरून जो भी मसाले आप उस पर काम करें। तो कोर कमांडर ने एक जो फैसला किया गया है कि हम फौजदारी कानून लागू करेंगे सिविलियन के ऊपर। आया कि ये एक बयानिया बनाया जा रहा है या लोगों को डराया जा रहा है, मगर इस टाइम तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह डराया धमकाया और लोगों को तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा है, अब ये कौन कर रहा है? ये असल ना रियासत ओन कर रही है, ना गवर्नमेंट जो है ओन कर रही है कि हम तहरीक इंसाफ के लोगों को, जहाँ तो डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है वहाँ पे अवाम का रद्द अमल होता है, ना कि किसी ऐसे शख्स का हो या किसी बादशाह का जो हो रद्द अमल हो, मगर डेमोक्रेसी में अवाम का रद्द अमल आता है और जिस पे जो है इंसान को उस पर निगाह डालनी चाहिए, उनको दुरुस्त करना चाहिए। तो कोर कमांडर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसका लबे लुबाब है वो तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को तोड़ना और डराने का एक तर्ज अमल लिया जा रहा है, मगर ये कानूनी जो है नुक्ता होगा जो इस पर कानूनदान इस पर बैठ के बात कर सकते हैं। बट दूसरी आपकी रियासत के जो डबल स्टैंडर्ड किया जा रहा है, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट करने आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर शेलिंग लोगों को मारा, डंडे मारे, रबड़ बुलेट मारी गई, मतलब औरतों के साथ जिस तरह नाजेबा हरकत की गई और जिस तरह औरतों को घसीटा गया, सोशल मीडिया इस टाइम भरा पड़ा हुआ है 9 मई के लिए, उस पर कोई भी ना रियासत बात कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, ना गवर्नमेंट बात कर रही है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जो पुलिस कर रही है। आपने इस तरह क्यों किया? उनकी जाहिर बात है जब लीडर इनका गिरफ्तार होता है तो एक्शन टू रिएक्शन होता है। आपको पता था कि अगर हम इसको गिरफ्तार करेंगे तो ये अमल आएगा। आप लोगों ने महंगाई को छुपाने के लिए इमरान को आपने आगे कर दिया, इमरान खान को आगे करके आप बैठे। आपकी जो है बैड गवर्नेंस चल रही है, आपकी महंगाई उरूज पे जा रही है ना, आपके डॉलर का कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन डे बाय डे आपका बढ़ रहा है और मार्केट का आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जिन पे काम करना चाह रहे हैं या आप जिस पे फोकस करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए हैं, आप उस पर तो काम ही नहीं कर रहे। आपने करना है इमरान खान को झुकाना है, इमरान खान को तोड़ना है, उनको लोगों को गिरफ्तार करना है और उनके लोगों के ऊपर जो है मतलब वो सोतेलापन जो सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ वो नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? कल एक जो है जमीयत उलमा JUIF के जो एक ऐलान किया गया था कि हम जो है 15 तारीख को या 15 तारीख को हम इस्लामाबाद जो है धरना देंगे और हम अदम एतमाद करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो इमरान खान को एक आइनी फ़ैसला दिया, कानूनी फ़ैसला दिया जिसके मुताबिक उसको जो है प्रेशराइज किया जा रहा है। उसका असल मकसद सिर्फ ये था कि जो 14 मई को इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन ना हुए ताकि तौहीन अदालत ना लगी जाए उसको प्रेशर में, जहाँ पर PDM 99% जो है कामयाब हुई है। जो तौहीन अदालत की कार्रवाई सोमवार को होनी थी वो नहीं हुई, उसको 8 दिन के लिए आगे कर दिया और ये धरना उनके हिसाब से ये कामयाब रहा, मगर इसमें लोग नहीं थे, इसमें फैमिलीज़ नहीं थी। वो लोग जत्था लोग थे जिसको आप ये कह सकते हैं कि कोई मतलब आवाम का कोई रिएक्शन नहीं था, ये अपने ही लोग थे उनके जो आए हुए थे, जिसके ऊपर दफ़ा 144 और 245 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और जिसमें ये भी देखा गया है कि पुलिस उसकी हेल्प कर रही है, उनको पानी पिलाया जा रहा है, उन लोगों को एक समझे कि सपोर्ट की जा रही है और सरकारी जो वीडियोस आ रहे हैं वो सरकारी लोग गाड़ी के अंदर उन लोगों को सर्विस दे रहे हैं। इट मीन्स जो रियासत का डबल स्टैंडर्ड था वो खुल के सामने आया। अब ये जो मौजूदा जो हुकूमत है ये भी गैर आइनी है, जो सूबाई जो केयर टेकर है वो भी गैर आइनी है। अब मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। अब जो बनाना रिपब्लिक आप कहते थे वो है,
यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अब जिसकी भैंस उसके, जिसकी लाठी उसकी भैंस का ये सिस्टम है। अब कौन इस चीज़ को कवर करेगा, क्योंकि इस टाइम अवाम बिल्कुल बिल्कुल जो है तंग आ चुकी है इस सिस्टम में। और हमारी रियासत को हम जो है गुजारिश करते हैं खुदारा इस्टेब्लिशमेंट के जो अब आर्मी चीफ हैं, हम उससे गुजारिश करते हैं, अवाम गुजारिश करती है कि बराए इकराम आप इलेक्शन करवाएं और इस मुल्क में इस्तेकाम लेकर आएँ, या आप ऐसा काम करें जो मुल्क के मुफादात में, अवाम के मुफादात में हो। जो आप कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है, उस अवाम का ख्याल करें जो इस टाइम महंगाई की इस दलदल में फंस चुकी है और इस चक्की में पिस रही है। आर्मी चीफ से गुजारिश है बराए करम आप इस पे काम करें, जिसको आप लेकर आएँ उनको कहें कि इस पे वर्किंग करें, ना कि ये जो इमरान खान की पकड़ धक है, इसके गरीब का पेट नहीं भरता, गरीब को रोटी चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।